Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market, how it behaved today and what is the outlook going forward. So first things first, we will discuss the market structure and what we spoke yesterday. कल हमने बात की थी कि हमें लगा था कि मार्केट का बायस नेगेटिव है but downside is limited and that is what we saw yesterday. Today around 210 points के आसपास निफ्टी ने एक लो बनाया था. लो बनाने के बाद we witnessed a sharp recovery, around 100 points of recovery, 50% recovery हो गई थी. और निफ्टी फाइनली माइनस टू क्लोज एट अराउंड 25,585 इस लेवल पे निफ्टी ने क्लोज किया. नाउ दिस कैंडल इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर दैट प्रोबब्ली फ्रॉम बॉटम वी माइट सी सम रिवर्सल, बट यहाँ पे ओवरऑल बायसनेस व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट वी विल सी दैट इट इज नेगेटिव. ठीक है, जब हम उसकी बात करेंगे देन वी विल सी दैट ओवरऑल डेटा सेट एंड डेटा पैटर्न हाउ इट इज स्टैक्ड टुगेदर. अब यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि ये लेवल जो है ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है 25,660 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है. मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रीच दैट एंड फॉल इनटू दिस जोन, बट हाँ नीचे के लेवल से एक बहुत ब्यूटीफुल और काफी मीनिंगफुल रिकवरी हमें देखने को मिल रही है. तो हमारे पास 25,500 स्टैंड्स फॉर नाउ इट स्टैंड्स एज अ मीनिंगफुल बेस, बट फॉर टुमारो वी माइट सी दैट इट माइट बी ब्रीच्ड ऑन इंट्राडे लेवल. ऐसा हो सकता है क्योंकि ओवरऑल डेटा सेट जो है ना दैट इज स्टैक नेगेटिव. अगर मैं देखूं कि आउट ऑफ 3 पार्टिसिपेंट around 2 participants are absolutely negative, so that doesn't augurs well for the overall market structure. अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर ये आज का जो लो है जहां से मार्केट ने पहले काफी बार रिकवरी की है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इसने 22 जनवरी के कैंडल में रिकवरी देखने को मिली है, फिर यू सी दैट 11 नवंबर के कैंडल में रिकवरी देखने को मिली है. तो अभी हमारा नया बेस जो होता है ना 25,500, जो मैंने कहा था कि 25,500 पे जाकर के एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, बट इट माइट हैपन दैट ऑन इंट्राडे बेसिस पीपल माइट ट्राई एंड ब्रीच दिस, वायलेट दिस, एंड प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ये 25,500 के ऊपर ही बंद होगा. दैट इज हाउ डेटा सजेस्ट. ओवरऑल देखिए, द पॉइंट इज दैट ओवरऑल ऑब्जर्विंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, it is still not in a comfort zone, and if you look at the market all across the world you will see that there is negative sentiment prevailing all across. अब हमें ये सुनने को मिल रहा है कि probably US is trying to create more positions, offensive positions towards Iran, though they have not initiated any military action, but the positioning and is very aggressive of US towards Iran. Next is that the Greenland thing. Greenland पे उसने कहा कि भाई जो कंट्री मेरे साथ नहीं आएगा, मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि उस पर मैं एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा. सो अगर हम देखें तो ओवरऑल डिस्पाइट सो मच मनी बीइंग पम्प्ड इनटू द मार्केट बाय लोकल एंड यूएस फेड, इट इज जस्ट नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेगा इवेंट दैट आर हेवीली पॉज्ड इन. अब ये जो एक्सटर्नल इवेंट जो हमारे पास हो रहे हैं जहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन मिस्टर ट्रम्प आकर कह रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड पे टैरिफ लग जाएगा, ऑल यूरोपियन कंट्रीज पे टैरिफ लग जाएगा हु आर नॉट सपोर्टिंग अस ऑन ग्रीनलैंड, वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं. एंड देन टुडे देयर वाज अ स्टेटमेंट दैट शायद वो कनाडा की तरफ भी ही हैज अ राइजिंग आईब्रो. तो उसका मतलब ये है कि ये कहीं कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है. ओवरऑल पूरी की पूरी चीज जो है सेटल नहीं हो पा रही है और हमारे पास अभी तक ट्रेड डील में कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ठीक है, सो ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स डजंट मैटर हाउ इट इज, हाउ द रिजल्ट्स आर और थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, आज रिलायंस का क्या, रिलायंस का हमने देखा गया था कि रिजल्ट्स तो ठीक थे, पर ऐसा होता है ना कि मार्केट बिहेव्स एट टाइम्स के भाई मुझे ये चाहिए था. अब जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इफ दे आर गिविंग अस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस, दैट इज सपोज्ड टू बी गुड. बट किसी को लगता है कि भाई मुझे तो 50 रुपए मिलेंगे तभी मैं अच्छा मानूंगा, अगर मुझे 49 रुपए भी मिल गया तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं है. एंड दैट इज व्हाट इट हैपेंड. द मेजर रीजन व्हाई रिलायंस इज डाउन टुडे बिकॉज देयर आर बिग ब्रोकरेज हाउसेस जिनको लगा कि ये अच्छा नहीं है, बट वो यही ब्रोकरेज हाउस आज से 10 दिन बाद या फिर नेक्स्ट क्वार्टर आके देखेंगे दे विल स्टार्ट बाइंग इट. ओवरऑल दे हैव, मतलब उनका टारगेट अभी भी 1800-1700 के आसपास ही है रिलायंस का, बट उनके हिसाब से बाय रेटिंग थोड़ी कम कर दी गई है बिकॉज ऑफ 1 or 2 एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट देयर इन द रिलायंस रिजल्ट. तो अब हमें ये लग रहा है कि देखिए जब तक 25,800 न तोड़े निफ्टी बुलिश तो नहीं है. ठीक है, फॉर टुमारो आई एक्सपेक्ट दैट 25,500 शुड बी रेस्पेक्टेड. मार्केट शुड ट्राई एंड रेस्पेक्ट इट. 25,500 एटलीस्ट 25
475 शुड बी रिस्पेक्टेड, वहां पे जाकर के मार्केट को थोड़ा सा एक बेस मिलना चाहिए, पर अगर वो टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट टू गो फर्दर डाउन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, और ऊपर की तरफ 25,800 नहीं जाए जब तक वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन। नाउ ऑन द अदर साइड बैंक निफ्टी इज डिसेंट, बट वो निफ्टी के जो है ना, निफ्टी के प्रेशर में आने के बाद इट ऑल्सो फॉल्स डाउन। अब हुआ क्या है कि अगर आप देखिए एचडीएफसी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं, ठीक है, एचडीएफसी एंड मैंने ऐसे बोला था कि आईसीआईसीआई के रिलेटिवली फ्लैट है, तो आईसीआईसीआई वाज डाउन प्रीटी मच, और आपका एचडीएफसी रिलेटिवली डाउन तो वो भी था, पर रिलेटिवली इज ट्राइंग टू मैनेज इट, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मुझे क्रूशियल जो लग रहा है 59,500 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है, और ऊपर की तरफ जब तक ये 60,200 ना तोड़े, टिल दैट टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट गोइंग लॉन्ग। पर हाँ, ये दोनों इंडेक्सेस में से रिलेटिवली स्टेबल है, फ्रॉम बोथ दीज टू इंडेक्सेस दे आर स्टेबल। तो मुझे लगता है कि बाई जब ये लेवल पे आने के बाद 59,500 59,500 के आसपास आने के बाद देयर कैन बी सम पॉजिटिव मोमेंटम हियर, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ टाइम दैट बैंक निफ्टी हैज रिवर्स्ड फ्रॉम दिस। on the upside, if at all Nifty has to move up, then Bank Nifty has to perform a lot, क्योंकि अराउंड 30-35% वेटेज रहता है इनका, तो इसको काफी अच्छे तरीके से अगर निफ्टी को ऊपर ले जाना है, देन पीपल हैव टू मैनेज पोजीशंस इन बैंक निफ्टी एंड टेक इट अप। इस 60,200 के आसपास से ऊपर जाएगा, तब जाने के बाद हम ये मान सकते हैं कि चलो इसका मोमेंटम एक वापस आ रहा है, बट दैट इज अगेन निफ्टी के साथ अलॉन्ग विद निफ्टी। अगर निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन है तो कितने भी अच्छा मोमेंटम हो, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज कि थोड़ा सा one has to be pretty much measured, watch the market before taking any position। अभी सिचुएशन बहुत volatile है, we cannot claim which direction or which way the market might go, but for now 59,500 seems to be a good support, and till the time it doesn't cross 60,200 it will be difficult for us to take any upside bet on Bank Nifty। Let us look at the data point, how they are stacked today। Now data is stacked negative। अगर मैं देखूं डेटा इज टैग नेगेटिव, अगर मैं इन दो पार्टिसिपेंट को देखूं एफआईआई प्रो, तो मोस्टली आप एक बात है कि ये एफआईआई में से कॉल के लेवल पे तीनों नेगेटिव है, ठीक है। पुट पे कुछ एक पॉजिटिव है क्योंकि पुट की सेलिंग हुई है, और रिटेल में भी आप देखें तो कॉल थोड़ा सा बाय हुआ है, तो पुट प्रो का पुट और रिटेल का कॉल इज समथिंग पॉजिटिव, अदरवाइज एवरीथिंग हियर सीम्स टू बी नेगेटिव। एफआईआई की देखें तो फ्यूचर में उन्होंने थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ा दिए हैं, डीआईआई ने अपने मतलब नथिंग मेजर, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, प्रो ने अपने लॉन्ग्स को कम कर दिया है, क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो देखिए होगा क्या, व्हाट आई थिंक, कैश में एफआईआई ने आज फिर से 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, और दोनों मेजर इंडेक्सेस पे आपको देखना, आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं, निफ्टी में ज्यादा बिल्ड हुआ है, ठीक है। एफआईआई ने अराउंड 3262 करोड़ का सेलिंग किया है, 3262। अब ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, देखिए FIIs have a short position in the market. Now once they have short position in the market, what they do is that they try and manage it via cash. For example, let's say I'm a retail guy and I'm long in the market, so even if I try and create long position in the market, the cash figures are going to sell, और वो जब सेल करेगा तो मार्केट ओवरऑल नेगेटिव होगी ही या नीचे आएगी। तो एफआईआईज आल्सो नीड टू मैनेज देयर फ्यूचर पोजीशंस, और अगर आप देखेंगे तो चूंकि उनके ऊपर के कॉल और पुट की पोजीशन दोनों नेगेटिव है, सो ओवरऑल बायस मार्केट का नेगेटिव ही रहता है। बट नीचे से 25,500 को बहुत क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ये 25,500 के पास गया था और वहीं से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। लेट अस लुक एट द सम अदर स्टफ दैट वी ट्रैक। ओपन इंटरेस्ट में देखा तो बहुत तगड़ी कॉल रेटिंग है, कॉल रेटिंग 25,800 और 25,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग है, और नीचे 25,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग है। तो मुझे वही लग रहा है कि 25,500 तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगेन अगर ये तोड़े देन वी हैव 25,400 के आसपास का एक रास्ता खुल जाता है कल के लिए, ठीक है। लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में देखिए पुट राइटिंग 59,500 पे 59,500 बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर रिलेटिवली 60,000 पे थोड़ी सी ज्यादा कॉल रेटिंग है, बट पुट राइटिंग भी है। तो बाय एनी चांस इफ यू एक्सपेक्ट दैट के 60,100 60,050 अगर तोड़ता है, तोड़ के सस्टेन करता है, देन इट हैज चांस टू गो टू 60,200, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 59,500 बहुत स्ट्रॉन्ग टावरिंग पुट राइटिंग है, फॉलोड बाय 59,000। तो उस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे देखने को मिलता है। बट इफ यू लुक एट स्टॉक वाइज देन यू विल सी कि बहुत ज्यादा रिलायंस वगैरह में आपकी कॉल राइटिंग हुई है, देखिए कोई पुट राइटिंग का साइन ही नहीं है, तो ये चीज को थोड़ा सा बेरिश कर देता है, ठीक है।
अगर हम इसको देखें, लेट अस लुक एट HDFC बैंक देन। HDFC बैंक में भी देखिए काफी नीचे जाकर के अराउंड 900 के आसपास एक पुट रेटिंग दिख रही है, अदरवाइज यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा खड़े हैं। तो मेजर इंडाइसेस पे मेजर स्टॉक्स पे निफ्टी के वहाँ पे कॉल रेटिंग ज्यादा हुई है, तो ओवरऑल बायस हमारा नीचे ही रहता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, दिस रुपी INR ये फिर से हमारा काफी ज्यादा डिप्रिशिएट होना शुरू कर गया है, और अगर ये डिप्रिशिएट होता रहेगा तो मार्केट का ऊपर जाने का चांस नहीं है। ठीक है, ऐसे भी यूएस मार्केट इज क्लोज टुडे, सो वी डोंट हैव एनी ओवरनाइट क्यूज फॉर यूएस मार्केट, बट हाँ वी नीड टू बी वेरी वेरी मच कॉशियस जब तक। और ये तेल भी देखिए, तेल भी अपने थोड़ा सा मोमेंट यहाँ पे आके गिरा है, पर ओवरऑल देखिए तो तेल का भी मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है ज्यादा, तो विच इज अगेन नेगेटिव। सो फंडामेंटली overall there is domestically nothing negative, but if you look at the overall geopolitical situation, one needs to remain cautious and be measured in one's approach. मुझे लगता है कि ऊपर अगर जाए मार्केट तो there can be a good selling opportunity for the people. और अगर यहाँ पे देखिए तो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, I'll just गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी is around 54 points up today। ठीक है, तो 54 पॉइंट आप अगर गिफ्ट निफ्टी है तो कल सुबह देखते हैं कैसा होता है। अगर कोई ऊपर जाए तो मतलब इट विल बी, इट सीम्स लाइक द मार्केट स्ट्रक्चर करंटली सीम्स दैट देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल एट द टॉप, जितना ऊपर खुले, और नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ हमें एक सपोर्ट 25,500 पे निफ्टी के लिए देखने को मिल सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड इफ दैट इज ब्रीच्ड देन 25,400 वी कैन सी 25,400 एज वेल। टुमारो इज एक्सपायरी, सो एनीथिंग थिंग्स कैन बी वेरी मच वोलेटाइल, but overall sentiment for now remains somber, a bit negative. If 25,500 is taken out, then it will be very difficult for market to stop itself from 25,400 levels, but 25,500 remains the Lakshman Rekha. So that's all from my side. See you tomorrow. Thanks for watching our video. In case if you have liked the video, please click the like button, and if you have not subscribed to the channel, I request you to subscribe. Thank you. Take care. Bye. See you tomorrow.